चुनाव डिक्लेयर हो गया। चुनाव होगा नहीं यूपी में? होगा ना, तो वोट देगा ना। बस तो जब बता देंगे, अभी से क्यों कहें? कहने दो, जो कह रहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने, सबको देखने का अधिकार है। जो मुख्यमंत्री झूठ बोलेगा तो मुख्यमंत्री सच बोल रहा, सच बोल रहा, हाँ सच बोल रहे हैं, सच बोल रहा तो मान ले सच। और ये किसान झूठ बोल रहा, ये किसान झूठ बोल रहा, बताओ किसान झूठ बोल रहा। तुम्हें एक आदमी पे विश्वास है, देश की 24 करोड़ जनसंख्या पे विश्वास नहीं है। प्रदेश की 24 करोड़ जनसंख्या पे विश्वास है। और सच भी कहते हैं, जैसे उन्होंने कहा है क्या कि पहले हमारे राज्य में 3-4-5 सालों में बता दो कोई रिश्वत लेके लेन देन करके हमने ट्रांसफर कराया होगा। हाँ। ऐसा हुआ यूपी में? अरे यहाँ तो यूपी में तो ऐसा भी हुआ है। अब उसमें चले जाओ, ये हुआ था कुंभ, चीज भी नहीं आई और पैसे खा गए। ट्रैक्टर आया नहीं, 36 ट्रैक्टरों के पैसे खा गए। और ये मेरी रिपोर्ट नहीं, आरोप नहीं, सीएजी की रिपोर्ट है। अरे कुंभ का मेला में ऐसा ऐसा ट्रैक्टर कितना घूम गया होगा, है ना? आ गया ना वो खात पे पत्रकार महोदय, आ गया। सरकारी काम है, थोड़ा लेट लपेट हो जाता है। क्या थोड़ा लेट लपेट हो जाता है। अरे आए कुंभ के लिए ट्रैक्टर खरीदे, कुंभ 2019 में खत्म हो गया, ट्रैक्टर आज तक नहीं आए। सीएजी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कुंभ में। ये किसान तो रोज उसी को बोलना है, बताइए आप, उसी को बोलना है रोज। अब हमने कह दिया जिस दिन, तो हमने कह दिया पूछे भी ना कितने बार, वो 56 बार कह चुका। उससे पूछ, सारी पार्टियां सारी कह रही हैं कि सरकार मेरी बनेगी, सरकार मेरी बनेगी। तो पूछ, क्या उत्तर प्रदेश में 403 सीटें जगमगा जाते हैं, इसलिए कंफर्म कर रहे हैं पक्के रुकेंगे कि नहीं। क्या चुनाव आ रहे हैं, बहक जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, बहुत बहक लिए किसान तो जो बहक लिए उस बहकने का नतीजा है कि 10 महीने से सड़कों पे पड़े हैं। 650 से ज़्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है। अब भी किसान बहकेगा क्या? परिवार को खो खो करके बहकेगा? नहीं बहकेगा। चुनाव पे बात जब करना हम लोगों से आंदोलन में, जिस दिन आचार संहिता लग जाए, खुल के बताएंगे किस पार्टी को वोट देंगे। मैं बताऊंगा। कोई है ही नहीं। उससे पहले बक्कल उतरने का डर है। क्यों? क्योंकि सरकार पावर में है। अब वो तो जब भी रहेगा, मुख्यमंत्री तो वो जब भी रहेगा। कहाँ मुख्यमंत्री रहेगा? क्यों और कहाँ चला? संहिता लगने के बाद पावर सीज हो जाता है। क्या हो जाएगी चीज है? पावर सीज हो जाता है ना, सारे काम करेगा, देख लेना, आदेश करेगा, आदेश करेगा। और दूसरी चीज, चल हमें बक्कल उधरने का डर है, चल यही मान ले, तो मान ले। और तेरी हाँ में हाँ रखेंगे भाई, पत्रकार महोदय, तेरी में गलत बोल ही नहीं रहे तो हाँ में हाँ नहीं, जब तुम कह रहे हो कि बक्कल उतरने का डर है, अरे बक्कल उतरने का क्या डर है? हमें ये पढ़े उत्तर प्रदेश में है, और देख आज हमारा शेर सीतापुर में दौड़ रहा है, दौड़ रहा, बताओ और कहाँ जा। अब इलेक्शन का टाइम है, हाँ, अगर वहाँ पे कुछ होगा तो आप यहाँ पे बवाल खड़ा कर दोगे। तो डर है, बस डर है, इसे कहते हैं डर। बक्कल ऐसे उतरता है, लाठी से डंडे से बक्कल नहीं उतरता, बातों से बक्कल उतर जाता है। बीजेपी सरकार के खिलाफ है हम हमेशा से। अब बीजेपी सरकार अपने ट्विटर हैंडल से बार बार बोल रही है हम किसानों के साथ हैं, किसानों को ये फायदा दे दिया, किसानों की आय दुगनी कर दी है, इतने सारे बहुत सारे फायदे आपको दे रहा है, फिर भी आप खिलाफ। बता कौन से किसान की आय दुगनी करी? ट्विटर हैंडल बड़ा यार, तो तुम, मैं बता रहा ना, अगर झूठ बोलना सीखना है बीजेपी से सीख लो। बता हमारे माल का रेट दुगना हुआ क्या? हमारे खेत में पैदावार दुगनी हुई क्या? कौन से इंजीनियर ने बताया? 2022 आ गया क्या? 2022 का टाइम दिया ना। तो फिर अभी क्यों करे आए? हम तो 22 में बात करेंगे, 1 जनवरी 2022 को बात करेंगे। और तुम भी रहना। हिमाचल प्रदेश का जो किसान है, हाँ, सेब का, एप्पल का किसान, उसकी आय दुगनी होगी। हाँ, उसका घट गया, अडानी का बढ़ गया। उसका घट गया किसान का, अडानी का बढ़ गया। और भारत के किसान की भी हुई है, क्योंकि 1888 का धान किसान का 800 रुपये में बिका है, तो आय दुगनी होगी। तो ये है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, इन राजनेताओं पर विश्वास करना से अच्छा है दीवार में सिर मार ले। ये जो सरकार है ना, हेमोपैथिक की दवाई की तरह है। फीवर आया, अगर आप हेमोपैथिक की दवाई खाएंगे ना, पहले वो बढ़ेगा, बाद में खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा बढ़ गया ना, आपकी आय थोड़ी कम हो गई, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी वो बता दे। जिस दिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि एक व्यक्ति के यहाँ अनाज पैदा हुआ 11 महीने का, साल में 12 महीने होते हैं। उसने कहा कि 1 महीना कैसे काटेंगे? बोले भाई 1 महीना भूखे रह लेंगे, 11 महीने आराम से खाओगे। बोले तो बताओ, तो वो इनकी मोदी और योगी की तरह बेवकूफ़ था। बोला एक काम करो, पहले 1 महीने भूखे मर लेते हैं, फिर 11 महीने आराम से खाएंगे। और उसे 1 महीने में भूखे मर गए। तो ऐसे ही करेगा, ये किसानों को ये चाह रहा। अगर आप लोग सरकार को ध्यान से समझे ना, तो आपकी सच में आय दुगनी हो जाएगी। कैसे? कैसे? विश्वास करें।
अरे विश्वास से पेट भरा है क्या? एक काम करना, मेरे पे विश्वास कर, तू 2 महीने मरेगा नहीं, कुछ मत खाना, कुछ मत खाना, है विश्वास? कम पैसे में अगर आप अपना अनाज बेच रहे हैं एमएसपी से कम रेट पे, तो इंतजार कीजिए, सरकार है, भरोसा कीजिए, कल होकर के आपको एमएसपी से ज्यादा 5 साल तो इसका इंतजार कर लिया ढोंगी बाबा का, और 7 साल से उसका झांसाराम का विश्वास कर रहे हैं, और 10 महीने से सड़क पे पड़े, 600 से ज्यादा परिवार के व्यक्तियों को खो चुके, और उफ तक नहीं निकली। कितना विश्वास करेगा भाई? बाबा रामदेव तो एक काम करो, इन्हें सबको, इनके सबको क्या है? तो एक काम कर ले, एक विश्वास बचा है बस, कि इनके पास सारे हथियार हैं, रफेल भी मंगा चुके हैं, किसानों पे वो बरसवा दे, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना किसान रहेगा, ना अपने अधिकार मांगेगा। मैं ना भटकने का, तुम खूब भटकाओगे, मैं नहीं भटकने का। अब देश की बात कर रहा, बात किसान की कर रहा, ले जा रहा वहाँ, किसान की बात कर रहा तो हूं, यहाँ राफेल क्यों मारे? क्यों? और क्या करेगा? कितना विश्वास करेगा इंसान? कितना विश्वास करेगा? अगर तुम बीमार हो जाए, सुनिए, जब तुम 7 साल से विश्वास सुन, करते हैं ना। जब तुम बीमार हो जाते हो ना, अगर एक डॉक्टर की दवाई काम ना करे, तुरंत दूसरे डॉक्टर के जाते हो। तो अब हमने विश्वास किया, ये नालायक लिगड़ा, इससे हमारा इलाज नहीं है, ये तो हमें फांसी दे रहा, अब हमें बदलना पड़ेगा। तो 2014 में लायक है, हाँ, विश्वास पे खड़ा नहीं हाँ, था। 2019 में क्यों ने बदल दिया? तेरे विश्वास कर लिया, तेरे कहने के मुताबिक ही तो लाए थे, जैसा तू कह रहा कि विश्वास कर लो, दोबारा कर लिया। फिर हम बोल रहे विश्वास कर लो। हाँ, तो किस कर लिया? तेरे कहने से विश्वास करेगा किसान? किसान अपनी मर्जी से चलेगा, और हमने जितना विश्वास करना था उतना कर लिया, और 2 बार विश्वास करने का नतीजा है कि 10 महीने से किसान सड़कों पे पड़ा है। मैं तो और युवा ने विश्वास किया था नौकरी का, रोज लाठियां खा रहा है। और देश की जनता ने विश्वास किया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार हो लिया महंगाई है देश में, इससे ज्यादा महंगाई आज़ादी से आज तक की बता दे, आज़ादी से आज तक बता दे कि पेट्रोल 100 के पार गया हो, डीजल 100 के करीब गया हो, सरसों का तेल 200 के पार गया हो, बता ना। गैस 950 पहुंच गई। जब 10 रुपये सिलेंडर पे बढ़ते थे, ये बीजेपी वाले सिर पे सिलेंडर रख के सड़कों पे मुजरा करते थे। जब प्याज बढ़ती थी तो गले में मालाएं पहन के, कुर्ते उतार के सड़कों पे डांस करते थे, कथक डांस। आज कहाँ है वे? देश की जनता उन्हें देख रही है, सब बताएगी, महंगाई पे भी, रोजगार पे भी, और देश बेच दिया। बता कौन सी इंडस्ट्री लगी देश के अंदर, पैसा गया कहाँ? 4 युद्ध लड़ा देश, आज तक रिजर्व बैंक से रिजर्व पैसा नहीं निकला था। इसने वो पैसा कहाँ लगाया? मैं बताऊं कहाँ लगाया? कि जितने ये गोदी चैनल हैं, सब चैनलों को पैसा दिया जाता है एडवर्टाइजमेंट का, और वो इसलिए दिया जाता है कि सरकार की नाकामियों को तुम्हें दिखाना नहीं है और झांसाराम का चेहरा चमकाना है। यहाँ लगता है वो जो विदेशों में जाके कराया गया कि मोदी मोदी मोदी, वो पैसा वहाँ लगा, हमसे पूछ। और ये जो ये बैठा है जिसे तू ढोंगी बाबा बता रहा है, 160 करोड़ रुपया कोरोना काल में, जब देश को पैसे की जरूरत थी, इसने 160 करोड़ रुपया चैनलों को दिया एडवर्टाइजमेंट का। बापू चैनल देखते क्यों? आप देखेंगे तो देंगे, क्या आप देखना ही बंद कर दीजिए, देना बंद कर। फिर वही बात है, वही बात है। अगर मैं कोई चीज देख रहा हूँ तो तू अपने प्रचार के लिए, अरे अगर प्रचार करना है तो अपने जेब से करो प्रचार। देश के जनता के पैसे का, टैक्स के पैसे से प्रचार हो रहा है। पूछ मोदी से, ईमानदार बनता है। 11,000 करोड़ रुपया अपने चेहरा चमकाने पे लगा चुका है। कहाँ से आया वो पैसा? पूछ, इसे किसने बताया था? इसने कहा था कि मैं देश का चौकीदार हूँ। चौकीदार को किसने कहा कि देश बेच सकता है? तुम्हारा चौकीदार बेच सकता है क्या तुम्हारा घर को या तुम्हारी फैक्ट्री को? ये सरकार चलाने के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं, सरकार चलाने के लिए मंत्री बनते हैं। भारत की संपत्ति, ये संपत्ति है किसकी जिसे बेच रहा? इस किसान, इस देश की जनता की संपत्ति है, इसके टैक्स के पैसे की है। देश की मंडियां बेच रहा है, मंडियां इनके बाप की हैं, मंडियां हमारी हैं, उसमें सरकार का इतना भी नहीं लगा। ये मंडियां जो हैं, ये किसान, ये हमें पहले दी गई ब्याज पे पैसा, सरकार ने मंडियां खरीदी, और जो मंडियों को पैसा गया वो बैंक से कर्जा आया। मंडियों की कमाई से 50 पैसे जाते हैं उसको, और 50 पैसे से कर्जा उतरता है और उनके कर्मचारियों की तनख्वाह मिलती है। और अब जौन सा पैसा कह रहा है 1 लाख करोड़ दे रहा हूँ मंडियों को, वो ब्याज है, ताकि मंडियों को कर्जे में दबाया जा सके। वो ब्याज पे है पैसा, और जो मंडियों का बचा हुआ पैसा है उन्हें सड़कों के गड्ढे भरने में लगाया जा रहा है। और ये मंडियां इस तरह कर्जे में चली जाएंगी और मंडियां बेच